अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वजू के मुतालिक। हर ईमान वाले पे फर्ज है कि नमाज पढ़ें और नमाज का खुशू खुजू से पढ़ा जाए। उसकी शुरुआत आपके वजू से ही होती है। तो हम किस तरीके से वजू करते हैं, क्या करते हैं वजू के अंदर, आइए थोड़ा बहुत इस बारे में बातें करते हैं। हम जब वजू शुरू करते हैं तो हम में से कई लोग हम एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। वहीं से हमारा जो ध्यान है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम कितने बड़े दरबार में और किसके सामने हाजिरी देने जा रहे हैं, किसके सामने हमको प्रेजेंट होना है। अपनी अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात का वक्त होता है वो, अल्लाह सुभान व ताला के करीब होने का वक्त होता है वो। और उसकी तैयारी हम बिना कंसंट्रेशन के बेध्यानी से शुरू कर बैठते हैं तो शैतान को मौका मिलेगा ही ना कि हमें नमाज में तंग करे, हमारे कंसंट्रेशन को इधर उधर करे। वजू करने का इतना फजीलत है कि जब हम वजू करते हैं तो हमारी कितनी सारी गुनाह अल्लाह माफ कर देता है, फरमा देता है, जो कि सगीरा गुनाह होते हैं। और कबीरा गुनाह के लिए तो हमें सच्ची तौबा करनी होती है। तो इसलिए वजू करते वक्त हमेशा वजू की शुरुआत बिस्मिल्लाह से होती है। जो ऐसा नहीं करता उसका वजू कामिल नहीं। वजू को प्रॉपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के बताए गए तरीके से ही करनी चाहिए। अपने से ना कुछ ऐड करना चाहिए ना छोड़ना चाहिए। जैसा प्रोसेस है वैसे फॉलो करना चाहिए। वजू टूट जाए, अगर वजू किया है और वजू टूट जाए तो फिर वजू कर लेना, इसका बहुत बड़ा सवाब है। पर याद रखें, वजू के ऊपर वजू बिना किसी इबादत के मकरू है। जैसा कि हमने एक वजू कर लिया और फिर कोई इबादत नहीं की, उससे न नफिल नमाज पढ़े, न कुरान पढ़े, न फर्ज नमाज पढ़े, ना ही जुबान के जरिए कोई जिक्र किया, और फिर जाकर हम दोबारा वजू कर लेते हैं, तो ये मकरू है। कुछ ना कुछ इबादत जरूर कर लें। वजू करते वक्त हमेशा कलमा शहादत पढ़ना चाहिए। और एक हदीस से साबित है कि जो शख्स वजू करके आकर कलमा शहादत छत की तरफ देखकर या आसमान की तरफ देखकर पढ़ता है तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। वजू करते वक्त ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा गफिरली ज़म्बी व वसीअ ली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। ओ अल्लाह, forgive my sins and grant me abundance in my home and blessings in my livelihood। आइए एक हदीस बयान करते हैं, अबू दाऊद से लिया गया है, जो हजरत इबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला ने 5 नमाज फर्ज फरमाए हैं। जो शख्स इन नमाजों के लिए अच्छी तरह से वजू करता है, उनके मुस्तहक वक्त पे अदा करता है, रुकू सजदा इत्मीनान के साथ करता है और पूरे खुशू से पढ़ता है, तो अल्लाह ताला का वादा है कि इसकी जरूर से मगफरत फरमाई जाएगी। और जो शख्स इन नमाज को वक्त पर अदा नहीं करता, ना ही खुशू से पढ़ता है, तो उससे मगफरत का कोई वायदा नहीं, चाहे मगफरत फरमाए चाहे नहीं। जो शख्स बावजू रहता है उसके दर्जात बुलंद होते रहते हैं, उसके दिल की कैफियत बदल जाती है, वो गुनाह की तरफ मायल नहीं होता। वजू में 4 चीज फर्ज है। एक मर्तबा सारा मुंह धुल लेना, एक दफा कोहनी समेत दोनों हाथ धुलना, एक बार चौथाई सर का मस्सा करना, एक मर्तबा टखनों समेत दोनों पैर धुलना। फर्ज में ये चीजें शुमार हैं। अगर इनमें से कोई भी जगह बाल के बराबर भी सूखी रह जाएगी तो वजू नहीं होगी। और जो बाकी 3 3 बार जो हम वजू करते हैं, 3 3 बार पानी डालते हैं, वो सुन्नत है। तो अगर हम वजू में सीरियल वाइज ना करें, कभी स्टार्टिंग में कुछ कर दिया, बाद में कुछ कर दिया, चेंज कर दें पूरा, तो वजू तो हो जाएगा पर सुन्नत के मुआफिक वजू नहीं होगा और गुनाह का खौफ भी होगा। तो वजू हमेशा सीरियल वाइज करनी चाहिए, तरतीब के साथ, जैसा बयान है। कोई भी जगह सूखी न छोड़े। अगर आपके हाथ में रिंग्स हैं, आप नोज पिन है, चूड़ी है, कंगन है, तो उसे थोड़ा थोड़ा घुमा लें, लाइटली घुमा लें, ताकि वहां तक पानी पहुंच सके, वो जगह खाली ना हो। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका वजू नहीं हुआ मुकम्मल।
یہاں تک کہ اگر ڈبنگ کرتے ہیں جب ہمیں تو آٹا اگر آپ کے ہاتھ میں لگا رہ جاتا ہے تو اسے بھی چھڑا کر کے وضو کرنا چاہیے. اگر بعد میں یاد آئے تو وہاں پہ پانی ضرور ڈال لیں ہٹا کر. اور اگر آپ لگا رہ گئے اور نماز پڑھ لیے تو آپ کا نماز نہیں ہوا. آپ کو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگا کیونکہ ہر حصے کا پینا بہت ضروری ہے. اور کبھی بھی اتنی دیر وضو میں نہ کریں کہ پہلا پارٹس ڈرائی ہو جائے دوسرے پارٹس پہ پانی ڈالنے کے ڈالتے ڈالتے. جب تک مجبوری نہ ہو پانی کسی اور سے وضو کا نہ ڈلوائیں. نہ ہی وضو کے بیچ میں دنیاوی بات چیت کریں. جب وضو شروع کریں تو وضو سے شروع کر کے نماز پہ پوری کریں اور یا اللہ کی ذکر عبادت پر ختم کریں. بیچ میں جب یہ دنیاوی چیزیں آتی ہیں تبھی شیطان کو موقع ملتا ہے ہمارا کنسنٹریشن اچکنے کا. اور پانی بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہو، آپ دریا کنارے ہی کیوں نہ ہو، آپ پانی کو زیادہ استعمال نہ کریں اور نہ ہی اتنا کمی کریں کہ وضو ہی صحیح سے نہ ہو. تو نہ پانی زیادہ ویسٹ کریں اور نہ اتنا کم کر دیں کہ وضو آپ کا مکمل نہ ہو. اچھے سے وضو کریں. وضو کرتے وقت پانی کا چھینٹا منہ پر بہت تیز نہ ماریں اور آنکھیں اور منہ زور سے نہ بند کریں. اگر ہونٹ اور پلک تک پانی نہ پہنچ سکا، سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، یہ مکروہ ہے اور وضو نہیں ہوا. جب وضو کر لیں تو جب وضو کر چکے ہوتے ہیں تو سورہ انا انزلنا پڑھ لینا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین وجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے اللہ، کر دے مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور کر دے مجھ کو گناہوں سے پاک ہونے والے میں لوگوں میں، اور کر دے مجھے اپنے نیک بندوں میں، اور کر دے مجھے ان لوگوں میں سے کہ جن کو دونوں جہاں کا کچھ خوف نہیں اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے. جب آپ وضو کر چکے ہوتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں. اس نماز کو جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں. حدیث شریف میں اس کا بڑا ثواب آیا ہے. تو وضو کر کے نماز کے لیے ترنت کھڑا ہو جانا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے. وضو اچھے سے کریں اور اللہ کی عبادت اچھے سے کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.